सज्जनों, आज मैं किसानों के नाम पर जो आंदोलन हो रहा है उसके विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। सज्जनों, दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जो अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए या आतंकवादी लोगों को कुचलने के लिए ऐसी ऐसी कार्यवाही कर देते हैं, ऐसे ऐसे हमले करते हैं आतंकवादियों के ऊपर कि जिसके साथ ही उनके साथ रहने वाले अनेकों निरपराध लोग भी मारे जाते हैं। परंतु वहाँ पर मानवाधिकार आयोग इतना कहने की भी हिम्मत नहीं करता है कि आपने निरपराध लोगों की हत्या की है। परंतु हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है और हमारी सरकार भी एक बहुत सहनशील सरकार है। ये अत्यधिक रूप से मानवाधिकारों का पालन करती है। बहुत दिन हो गए किसान आंदोलन को चलते हुए, जो किसानों के नाम पर हो रहा है। किसानों ने उपद्रव भी किए, आतंकवाद भी फैलाया, 400 पुलिस वालों को भी घायल किया। परंतु किसानों के ऊपर कोई भी ऐसी कार्यवाही जो किसानों के नाम पर आतंकी बीच में घुसे हुए हैं, उनके ऊपर भी इस डर से कोई कार्यवाही नहीं की कि कहीं निरपराध लोग ना मारे जाएं। परंतु सज्जनों, मेरा कहना तो यही है कि अब समय आ गया है कि इन लोगों के ऊपर भी, जो इस आंदोलनकारियों के बीच में छिपे हुए भेड़िए हैं, आतंकवादी हैं, उनके ऊपर भी ऐसी ही कार्यवाही होनी चाहिए जैसी कि बड़े बड़े देश अपने दुश्मनों से निपटने के लिए करते हैं। जितना समय गुजरता जाएगा उतनी ही भयंकर तबाही के आसार बढ़ते जाएंगे। इसलिए मेरा तो मानना है कि सरकार को यथा समय रहते हुए उचित और कठोर कदम उठाने चाहिए, कठोर कार्यवाही करनी चाहिए, जिससे ये आतंकवादी पकड़े जाएं, उनके ऊपर कार्यवाही की जा सके तथा अन्य हुड़दंगी या विपक्षी दल जो इस आंदोलन को भड़का रहे हैं, उनके ऊपर भी ऐसी ही धाराएं लगनी चाहिए जिससे कि उनको साधा जा सके, ठीक किया जा सके। इसके साथ ही मैं आंदोलनकारी किसानों के नाम पर जो आंदोलन कर रहे हैं, उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आपका आंदोलन राजनीतिक हो गया है। राजनीति के चाणक्य आपका प्रयोग कर रहे हैं, इससे आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। सज्जनों, आदमी को चाहिए कि जितना मिल जाए उससे संतोष रखना चाहिए। आपको जितना मिल गया है, जितनी बातें आपकी सरकार ने मान ली हैं, वो बहुत हैं। उससे अच्छा सरकार का कोई भी सुझाव नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, किसानों का नाम लेकर के आंदोलन करने वालों से यही कहना चाहता हूँ कि सरकार की बात मान जाइए और अपने अपने घरों को वापस हो जाइए। नहीं तो आपका वही हाल होगा जो उस कुत्ते का हुआ था, जिसके मुख में आधी रोटी थी और वह एक कुएं पर जाकर खड़ा हो गया। तो उसने कुएं में देखा कि एक कुत्ता और आधी रोटी लिए हुए कुएं में है। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस कुत्ते की ये आधी रोटी भी छीन लूं, और उस कुत्ते को डराने के लिए भौंकने लगा। जैसे ही कुत्ता भौंका, वैसे ही उसके मुख में जो रोटी का टुकड़ा था, आधी रोटी थी, वो भी जाकर कुएं में गिर गई। इस प्रकार कुत्ते को कुछ भी नहीं मिला और ये कहावत चरितार्थ हो गई
कि जो आधी को छोड़कर पूरी को पाना चाहता है, उसको ना ही आधी मिलती है, ना ही पूरी मिलती है। पूरी तो मिलती ही नहीं है, परंतु जो उसके पास आधी होती है वह भी चली जाती है। इसलिए मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहता हूँ, जो सरकार मान गई है उसमें संतोष कीजिए और अपने आंदोलन को समाप्त कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।